हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद एन के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पर समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, सबसे पहले आप जानिए समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या है। समानार्थी और पर्यायवाची दोनों एक ही प्रकार के हैं। समानार्थी का मतलब है समान अर्थ देने वाले, ऐसे शब्द जो अर्थ में समान हैं वो समानार्थी हैं। उन्हीं का मतलब पर्यायवाची, जो एक ही पर्याय दें, मतलब एक ही अर्थ निकालें, वो शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। कोई एक शब्द होता है, उसके तमाम से शब्दों के द्वारा अर्थ निकाले जा सकते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। वे शब्द जो एक समान अर्थ का बोध कराते हैं वो कहलाते हैं पर्यायवाची। समान अर्थ का बोध कराने वाले, जैसे सूर्य, जैसे लिख दिया सूर्य। अब सूर्य का समान अर्थ देने वाले जैसे दिवाकर, प्रभाकर। तो सूर्य के ये जो दिवाकर और प्रभाकर हैं ये पर्यायवाची हैं, अर्थात दिवाकर का मतलब भी सूर्य है और प्रभाकर का मतलब भी सूर्य है। दोनों समान अर्थ देते हैं, तीनों का मतलब है सूर्य। ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं। दिवाकर भी सूर्य है, सूर्य भी दिवाकर है, प्रभाकर दिवाकर है, दिवाकर सूर्य है, अर्थात ये तीनों का एक ही मतलब है, तीनों एक ही पर्याय हैं। तो सूर्य के पर्यायवाची क्या हुए? दिवाकर, प्रभाकर। इस तरह आप लिख सकते हैं, और भी तमाम होते हैं। तो पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ, एक शब्द समान अर्थ देने वाला। वो शब्द जो एक ही समान अर्थ का बोध कराते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, और उन्हीं को कहते हैं समानार्थी शब्द, समान अर्थ देने वाले। पर्यायवाची के देखिए भेद कितने होते हैं। पूर्ण पर्यायवाची शब्द, अपूर्ण पर्यायवाची शब्द, और पूर्णापूर्ण पर्याय देने वाले कुछ शब्द होते हैं। पूर्ण पर्यायवाची शब्द का मतलब है जो पूर्ण रूप से अर्थ बताएं और उनका कोई दूसरा अर्थ भी नहीं होगा। वो पर्याय शब्द देने वाले जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अपना पूर्ण अर्थ बताएगा वही, और उसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होगा, वो कहलाएगा पूर्ण पर्यायवाची शब्द। जैसे पितृ, पितृ का पर्यायवाची है पिता, तो पिता का मतलब है पितृ, पितृ का मतलब है पिता, तो पिता का कोई दूसरा अर्थ नहीं है, तो ये हो गया पूर्ण पर्यायवाची। और अपूर्ण पर्यायवाची, जो कि पर्यायवाची का अर्थ तो देखते हैं लेकिन वो दूसरा अर्थ भी देते हैं। वो इस अपना पर्याय तो देंगे, जिस शब्द का पर्यायवाची होंगे वो मतलब अर्थ बताएंगे, लेकिन उसका जो पर्यायवाची होगा वो दूसरा अर्थ भी बता सकता है। जैसे पितृ का पालक, तो पालक में पिता भी हो सकता है और पालक कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं पालक पिता ही हो, तो पालक का दूसरा अर्थ भी हो सकता है। तो ऐसे शब्द होते हैं अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। वो पर्याय तो बनते हैं लेकिन वो दूसरा भी पर्याय बन सकते हैं, उनका अर्थ दूसरा भी हो सकता है, और इसको उसके शब्द के लिए भी आप मतलब अर्थ निकाल सकते हैं। पालक का पिता भी कह सकते हैं, और पालक जो पालने वाला है, तो पालने वाला जरूरी नहीं कि वो पिता हो, कोई भी पाल सकता है, वो भी पालक कहलाएगा, लेकिन पालक का एक अर्थ पिता भी होता है, पितृ भी होता है। तो अपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं ये। एक होते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय, अर्थात ऐसे कोई शब्द जो अर्थ तो देते हैं वैसा, लेकिन वो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ दे रहे हैं तो पर्यायवाची शब्द ही आपस में, लेकिन वो अलग अलग प्रसंग में अपना अलग अलग अर्थ देते हैं, वो कह लेते हैं पूर्णापूर्ण पर्याय। जैसे अवस्था और उम्र, अवस्था उम्र तो पर्यायवाची हैं, लेकिन ये अलग अलग प्रसंग में अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ बताते हैं। जैसे मेरे पिता की अवस्था अच्छी नहीं है, यहाँ पर अवस्था का कुछ और बात है। मेरे पिता की उम्र ज़्यादा नहीं है, अवस्था और उम्र का पर्याय एक ही है, लेकिन अलग अलग प्रसंग में वो अलग अलग भाव बताते हैं, इसलिए वो पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने समझा समानार्थी और पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जो एक समान अर्थ का बोध कराते हैं वे शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची या समानार्थी, अर्थात शब्द तो तमाम होंगे लेकिन उनके अर्थ सेम होंगे, एक ही जैसे होंगे, वो कहलाएंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। तो आइए स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में जिनके आप
एक शब्द के तमाम से पर्यायवाची आपको बताए जाएंगे और उनका आप लोग गहनता से अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे शब्द है अग्नि, अग्नि के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। देखिए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची है अनल, अनल मीन्स अग्नि। पावक, पावक मीन्स भी अग्नि होता है। आग, दहक, ज्वाला, रोहिताश, ये जो हैं, ये सब शब्द जो हैं अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनल, पावक, आग, दहक, ज्वाला, रोहिताश, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची शब्द देखिए, महेंद्र, सुरेंद्र, सुरेश, पुरंदर, देवराज, मधवा, सुरपति, इन सभी का मतलब होता है इंद्र। ये सारे शब्द जो हैं इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द देखिए, परमेश्वर, जगदीश, परमात्मा, ईश, अलख, ओम, अनादि, ये सारे शब्द जो हैं ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर, परमेश्वर का मतलब भी ईश्वर, जगदीश, ईश्वर, इन सभी का अर्थ होता है ईश्वर। तो ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष के पर्यायवाची देखिए, सुरचाप, सुरचाप का मतलब है इंद्रधनुष। शकचाप, शक्रचाप, सप्तवर्ण धनु, सप्तवर्ण धनु भी इंद्रधनुष है, इंद्रधनु, ये सभी शब्द जो हैं इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है उत्कर्ष। उत्कर्ष का पर्यायवाची देखिए, उत्कर्ष माने ऊपर उठना, उन्नत होना, तो उत्कर्ष का पर्यायवाची है उन्नति, उत्थान, अभ्युदय, उन्मेष, ये सभी शब्दों का मतलब होता है उत्कर्ष। तो ये सारे शब्द जो हैं उत्कर्ष के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है ऋषि, मुनि, मनीषी, महात्मा, साधु, संत, इन सभी शब्दों का मतलब होता है ऋषि। ये सभी ऋषि के पर्यायवाची हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पूछा जाता है, कमल। कमल के पर्यायवाची बताइए। कमल के पर्यायवाची बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आता है, कंपटीशंस में, और भी आपको हिंदी में मिलेगा। कमल, कमल का पर्यायवाची है जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अरविंद, सरोज, सतदल, अंबुज। कमल के बहुत से पर्यायवाची हैं, जलज, पंकज, नीरज, वारिज, अरविंद, सरोज, सतदल और अंबुज, ये हैं, इनका सबका मतलब होता है कमल। तो ये सभी कमल के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है कली। ये तो फूल हो गया, दूसरा है कली। कली का पर्यायवाची है मुकुल, जालक, ताम्रपल्लव, कलिका, कुडमल, कोपल, ये सभी शब्द होते हैं कली के पर्यायवाची। अगला शब्द है इच्छुक, अभिलाषी। इच्छुक का मतलब है इच्छा रखने वाला। अभिलाषी, लालायित, उत्कंठित, आतुर, उत्सुक। उत्सुक, आतुर, उत्कंठित, लालायित, अभिलाषी, ये सभी शब्द जो हैं इच्छुक के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है उत्पात। उत्पात मतलब झगड़ा करने वाला। दंगा, उपद्रव, फसाद, हुड़दंग, गड़बड़, ये सभी शब्द जो हैं उत्पात के पर्यायवाची हैं। तो इन सभी शब्दों का मतलब, इनका सबका मतलब एक ही होता है। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं और पर्यायवाची हैं। इनका सब समान अर्थ होता है। अग्नि का जो अर्थ है वही अनल का अर्थ है, वही पावक का अर्थ है, वही अर्थ आग का भी है। तो ये समानार्थी भी हैं और पर्यायवाची भी हैं।
तो देखते हैं और पर्यायवाची शब्द। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ और पर्यायवाची शब्द। जैसे कपड़ा, कपड़ा के पर्यायवाची हैं चीर, वस्त्र, वसन, अंबर, पट, चैल, दुकूल। खग, खग के पर्यायवाची शब्द हैं पक्षी, चिड़िया, मेर, द्विज, पक्षी, विहंग, शकुनी। ये शब्द पर्यायवाची हैं खग के। अगला है गंगा। गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अक्सर पूछे जाते हैं। गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं देवापगा, देवसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरे, पाप छालिका। इस प्रकार के ये सारे शब्द जो हैं गंगा के पर्यायवाची हैं। घर, घर के पर्यायवाची शब्द हैं सदन, निकेतन, भवन, गृह, गेह, ओक, आलम, निवास। अगला शब्द है तालाब। ताल, सर, सरोज, तड़ाग, पुष्कर, पद्माकर, जलाशय। ये सभी शब्द जो हैं तालाब के पर्यायवाची हैं। धरती, अगला शब्द है धरती। धरा, धरणी, पृथ्वी, क्षितिज, वसुधा, अवनी, मेदिनी। ये शब्द जो हैं धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। पति, स्वामी, कांत, भरतार, वल्लभ, ईश, प्राणनाथ। ये सभी शब्द जो हैं पति के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है पत्नी। पत्नी के पर्यायवाची शब्द गृहिणी, दारा, त्रिया, भार्या, दुल्हन, सहचरी, प्राणप्रिया। ये सभी शब्द जो हैं पत्नी के पर्यायवाची हैं। अगला है नदी। सरिता, दरिया, अपगा, तटनी, सलिला, कोलनी, प्रवाहिनी। ये सभी शब्द जो हैं नदी के पर्यायवाची हैं। पर्वत, पहाड़, अचल, शैल, नग, भूधर, मेरु, महीधर, गिरि, सुमेरु। ये सभी जो हैं पहाड़ के पर्यायवाची हैं। अगला है शब्द पवन। समीर, अनिल, मारुत, वात, वायु, बयार, पवमान। ये सभी जो हैं पवन के पर्यायवाची शब्द हैं। फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द हैं सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून, पुष्प, पुहुप। ये सभी पुष्प के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है बंदर। कपि, बानर, मरकट, शाखा मृग, कीस। शाखा मृग काफ़ी बार पूछा गया है, वो बंदर का पर्यायवाची शब्द है। मछली, मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन। ये मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने इतने शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का अध्ययन किया। अगले टॉपिक में हम सभी लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।